सभी का। बच्चे जब कोई नई चीज करते हैं तो हर बार सफलता नहीं मिलती है, कभी उसके नंबर कम हो सकते हैं। नंबर से उससे मत तोलिए। अगर वो कहीं फेल हो रहा है, कोई भाषा नहीं सीख पा रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर है, चिंता मत कीजिए। अगर फेल भी हो गया तो उसे फेल होने का मौका दें, उसको गाइड करें, उसकी सही समस्या को समझें, वो सही लोगों के बीच में है या नहीं। आज मैं बहुत छोटा सा फार्मूला देने वाला हूँ, बहुत छोटा सा, सिर्फ 3 टी पकड़ लीजिए दोस्तों। सिर्फ 3 टी पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 3 टी पे काम करेंगे, आप बच्चे को सब कुछ जीवन में दे सकते हैं, जहां चाहे उसे पहुंचा सकते हैं। पहला टी, आपको उसको टाइम देना होगा दोस्तों। टाइम के बाद टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अलावा टैलेंट पे ध्यान देना होगा। अगर हम इन 3 टी को बैलेंस कर लेते हैं, काम हो जाता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहले टी, टाइम से। दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आप बच्चे की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है उससे बहुत सारी बातें कीजिए, उसको बहुत सारा बोलने का मौका दीजिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप बच्चे से बात करते हैं, आप उसकी हॉबीज को पहचान पाते हैं, किस में वो अच्छा है, उसके चैलेंजेस को पहचान पाते हैं, कहां कहां उसको दिक्कत आती है, उसकी आदतों को हम देख पाते हैं, उसमें कौन कौन सी आदतें हैं, उन आदतों को हम देख पाते हैं। उसके अलावा उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दोस्तों कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें समय मिलता है, जब हम बच्चे के साथ होते हैं, जब हम उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, तो बेसिकली हम उस बच्चे की स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, उस बच्चे को बेहतर साइंटिफिक तरीके से पहचान लेते हैं। और यकीन मानिए, जब आप बच्चे को सही तरीके से पहचान लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके इंटरेस्ट, सब चीजों को जब आप जान लेते हो, आप उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल बना सकते हैं। उस बच्चे को अपने करियर के लिए रियलिस्टिक गोल बनाने में मदद कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपने इस टाइम का उपयोग करा, थोड़ा और समय बिताया, तो बच्चे से कुछ कहानियां शेयर करना शुरू कीजिए। ये कहानी किस चीज की होंगी? सबसे पहले आपके जीवन की। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज आप जो उन्हें लग्जरी दे पा रहे हैं, जो उनके हाथ में एक अच्छा सा महंगा सा मोबाइल दे पा रहे हैं, टैबलेट दे पा रहे हैं, लैपटॉप दे पा रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या मेहनत है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बच्चे से ये बातें शेयर करते हैं, उसको ये समझ में आता है कि मेरे माता पिता ने क्या स्ट्रगल करा है। इट मीन्स जीवन में स्ट्रगल करना भी आवश्यक है। उसे समझ में आता है कि जो आज मुझे लग्जरी मिल रही है उसकी कीमत क्या है, जो सुविधाएं मुझे मिल रही है उसकी कीमत क्या है। उसे दुनिया की सक्सेस स्टोरीज बताएं, सचिन तेंदुलकर कैसे सफल हुआ, रतन टाटा की लाइफ स्टोरी बताएं, हर फील्ड के बारे में उसे सक्सेस स्टोरीज बताएं। यहां से उसे रोल मॉडल मिल जाता है। जब रोल मॉडल उसे मिलता है दोस्तों, तो वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज, बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं, बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जब आपको वो कुछ करते हुए देखते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं। आप याद कीजिए उसका बचपन, घंटी बजने पे वो कैसे दौड़ के जाता था। आप जैसे गाड़ी चलाते थे, आप जब उसे आगे खड़ा करते थे तो वो गाड़ी कैसे चलाने की कोशिश करता था। जब आप कार में उसे आगे बिठाते थे, वो कैसे स्टीयरिंग पकड़ के हॉर्न बजाता था। जब फोन की घंटी बजती थी तो आपसे पहले कैसे उठाता था। बच्चा वो करना ज्यादा पसंद करता है, वो जो आपको करते हुए देखता है। और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, बच्चों अपने माता पिता को ऑब्जर्व करो, उन्होंने ये सब मुकाम बहुत मुश्किल से आपके लिए पाया है। वो आपको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक बार उनको ये एहसास करा दो आप उनके साथ हो। आप थोड़ा समय रीडिंग के लिए दें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें, कुछ अच्छे वीडियोस देखना शुरू करें। उसे भी पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिएटिवली कैसे होता है, आगे बढ़ने के लिए कैसे होता है। इसके बाद में जब आप ये सब करते हैं, बच्चा रियलाइज करना शुरू करता है। बच्चों को टोकने की जरूरत नहीं है। जब वो आपको देखेगा कि आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करा, आपने फ्री टाइम का उपयोग कैसे करा, अपने आसपास में वो सबको देख रहा है फ्री टाइम का उपयोग कैसे करा, उसे अपने आप समझ में आ जाता है। वो खुद रियलाइज कर लेता है कि मुझसे गलती कहां हो रही है। टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा अपने आप सुधारता है, क्योंकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। एग्जाम्पल सेट कीजिए सही उपयोग का, बच्चा अपने आप उसे फॉलो करेगा। जब आप ये काम करना शुरू करते हैं, तो बेसिकली आप अपने बच्चे में बिहेवियरल चेंज लाना शुरू करते हैं, एटीट्यूडनल चेंज लाना शुरू करते हैं। और मेरे गुरु तो कहते ही हैं, सफलता प्रतिभा नहीं, दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से काम करते हैं, आप उस बच्चे का दृष्टिकोण बनाने में उसकी मदद करते हैं, दृष्टिकोण बनाने में मदद करते हैं, जो उसको जीवन में सफल बनाने के लिए काम आएगा। इसके अलावा आप उसे कुछ नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मान लीजिए
आप खाना बनाने में मदद कर रहे हैं और बच्चे को नहीं आता है, 2 बार आप करेंगे, तीसरी बार आप उसे सिखा सकते हैं एक नई स्किल, जो जब वो कॉलेज में जाएगा, जब अकेले रहेगा, कहीं बाहर जाकर रहना होगा, ये स्किल उसके साथ काम आ सकती है। तो दोस्तों जरूरत है उसे नई स्किल सिखाने की। तो आप उसको जो जो सिखाना चाहते हैं उसके लिए आप उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना शुरू कर दीजिए। और बच्चों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, अपने माता पिता को क्लोजली ऑब्जर्व करें, उनकी कहानियों को सुने, उनके स्ट्रगल को पहचाने। जब आप उसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन में ठोकर खाने से बच जाते हैं। अब मैं दूसरे टी की ओर आ रहा हूं, टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे ही हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें अचानक से याद आता है कि बच्चे तो पूरा समय गेम पे लगे रहते हैं और किसी ना किसी गेम के साथ पूरी रात निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, तो उस बच्चे ने उससे मदद लेने की जगह अपने टाइम को वेस्ट कैसे कर दिया? एक चीज समझने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, इन दोनों को अलग अलग करना होगा। मेरा हमेशा पहला प्रश्न होता है, उस बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी दी किसने थी? जिस दिन आप किसी काम में व्यस्त थे, आपने पहली बार उसे टीवी के सामने बिठाया था। जिस दिन आप कुछ बात करना चाहते थे, बच्चा किसी जिद में था, कुछ रो रहा था, आपने पहली बार मोबाइल उसके हाथ में पकड़ाया था। तो दोस्तों, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा किसने? उसको पोयम चला के किसने दी थी? हमने दी थी। टेक्नोलॉजी से हमने जोड़ा। लेकिन टेक्नोलॉजी से जोड़ना गलत नहीं है, समय आने पे उसे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी एक टूल है और टूल से जीवन नहीं चलता है, टूल से जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ मेहनत चाहिए, अपने एटीट्यूड को सही रखने की एक कला चाहिए। तो आपको बच्चे को ये डिफरेंस सिखाना होगा कि टेक्नोलॉजी टूल है आपकी मदद करने के लिए, सब कुछ नहीं है। और माता पिता के रूप में हमें ये समझना होगा कि संसाधन उपलब्ध करा देना, संसाधन उपलब्ध करा देना पेरेंटिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, बच्चे को दिक्कत आई, कोचिंग लगा दी, और दिक्कत आई, कोई एक टैबलेट में कोई कोर्स लेके दे दिया, वो बच्चा कर लेगा। तो क्या नंबर लाना ही सब कुछ है? शिक्षा का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर खोजने लायक बनाना है। जब आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो जो आपके साथ बचता है वो सही शिक्षा है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। हमें दोस्तों बच्चों को ये चीज बताने की जरूरत है, हमें इन चीजों को एहसास कराने की जरूरत है। तो जब आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो आपको इसके लिए भी एग्जाम्पल ही सेट करना होगा। जब आप ये सही एग्जाम्पल सेट करते हैं तो एक चीज होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से वो नई नई चीजें जान पाता है। तो टेक्नोलॉजी का जब सही उपयोग होता है तो बच्चा इनोवेट करना सीखता है, नई चीजों को क्रिएट करना सीखता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना होगा, बच्चे को हेल्प करें, बच्चे को मदद करें, उन्हें नई चीजें सीखने का मौका दें। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब बताने के बाद भी बच्चा गलती कर सकता है, मॉनिटर करने की जरूरत है। मॉनिटर करके देखिए टेक्नोलॉजी का कितना और कैसे उपयोग हो रहा है। और जब आप बातचीत करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, जब आप बातचीत करेंगे तो आप उन चीजों को पहचान पाएंगे। तो आते हैं दोस्तों तीसरे टी की और, टैलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हर बच्चा यूनिक होता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है अपने अंदर कुछ विशेष योग्यताओं को लेकर साथ आता है, अपने अंदर वो सब क्षमताओं के साथ आता है, और उन क्षमताओं को निखारने का काम ही माता पिता का और शिक्षक का होता है। उन क्षमताओं को निखारने का काम माता पिता और शिक्षक का होता है। तो आपको निखारना है तो पहली चीज क्या करनी होगी, उसे पहचानना होगा। अक्सर हम गलती कर देते हैं, हम उस बच्चे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उस बच्चे के मार्क्स के आधार पे ये निर्णय लेना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या वीक है। देखिएगा, वो एक चीज है, मार्क्स सिर्फ एक चीज है जो लॉजिकल इंटेलिजेंस को चेक करता है, लेकिन बच्चा सिर्फ लॉजिकल चीजों में अच्छा होने से जीवन में अच्छा नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे भी एक थ्योरी बोलती है कि हम सब लोग एक डिफरेंट इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन में है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के अनुसार। तो उसमें से एक इंटेलिजेंस है लॉजिकल, जो स्कूल में टेस्ट करा है, जिसके मार्क्स दिए, तो एक इंटेलिजेंस में वीक होने से, इंटेलिजेंट होने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा। हमें बाकी 7 इंटेलिजेंस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये 7 इंटेलिजेंस पता कैसे लगेंगे? ऑब्जर्वेशन से। आपको उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, आपको उस बच्चे की यूनिक क्षमता को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो कैसे होंगे? देखिए, पहली चीज, जब आप उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप उस बच्चे को समय देते हैं, तो आप देख पाएंगे
कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चा बहुत खुश होता है, कौन से ऐसे काम है जिसको करते हुए वो थकता नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जब वो बच्चा उन चीजों के साथ रहता है तो उसे समय, उसको भूख, उसको नींद, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, वो उसका टैलेंट हो सकता है। ऐसे कुछ टैलेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अब आप एजुकेशन के साथ में टैलेंट को जोड़ देते हैं, बच्चे का आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, आइडेंटिफाई करना उसका टैलेंट, उसको नर्चर करना, और नर्चर करना मीन्स उसमें उसको आगे बढ़ाना, उसे सपोर्ट करना। यहाँ से उसके करियर की शुरुआत होती है। करियर की पहली स्टेप वो उसमें अपने आप को ग्रूम करना शुरू करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, टैलेंट जो होता है वो जीवन के साथ हमें मिल जाता है। टैलेंट जो होता है हम जन्म लेते समय अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन टेक्निक हमें सीखनी होती है, टेक्निक हमें सीखनी होती है। तो अकेले टैलेंट से करियर नहीं बनेगा, उस टैलेंट के साथ अगर आपको टॉप पे जाना है तो उस टेक्निक को सीखना होगा, उस टेक्निक को सीखना होगा। टेक्निक भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और टेक्निक के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत होगी। उस बच्चे को किसी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर वो भाषा अच्छी बोलता है, किसी भाषा के इंस्टीट्यूट में उसको लेके जाना होगा। वो मैथ साइंस में अच्छा है तो मैथ साइंस के अच्छे कोच को आपको ढूंढना होगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये सेंटेंस आपके लिए बोल रहा हूं, आप यूनिक हो, आप ओरिजिनल हो, आप अपने टैलेंट को साथ लेके आए हो। किसी की कॉपी करने में, किसी और जैसा बनने में उसे वेस्ट मत कर देना कि 10वीं के बाद मेरे उस दोस्त ने मैथमेटिक्स लिया, वो इंजीनियर बनना चाहता है, मैं भी वैसा बनूंगा, वो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी वैसा बनूंगा। इसमें आप खत्म हो जाएंगे। आप यूनिक है, ओरिजिनल है, अपनी उस ओरिजिनलिटी को बरकरार रखें। इसके साथ कुछ आप छोटी मोटी एक दो चीजों को ध्यान देंगे तो आप बच्चे को बहुत अच्छी चीजों पे लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, अपने बच्चे को कभी कंपेयर मत कीजिएगा। वो आपका बच्चा है, किसी और का नहीं है। फिर क्यों कंपेयर करते हैं, शर्मा जी का बेटा ऐसा कर रहा है, वर्मा जी का बेटा ऐसा कर रहा है। कंपेयर ना करें, अपने बच्चे को यूनिक रहने दें, हमें किसी और जैसा उसे नहीं बनाना। और दूसरी बात, बच्चा अगर आपसे कुछ कहना चाहता है उसे मौका दें, शेयरिंग का मौका दें। इससे आप बच्चे को और समझ पाते हैं। जब आप उसे बार बार इंटरप्ट करते हैं, बार बार उसे टोकते हैं, बच्चा आपसे शेयर करना कम कर देता है। और दोस्तों वो बड़ी विकट स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है। बच्चे के बारे में कभी प्रोकास्टिनेट ना करें, कभी भी प्रोकास्टिनेट ना करें। बड़ा होके तू ये करेगा, तू अगर ऐसा रहा तो ऐसा करेगा, क्योंकि वो बच्चा आपको सब कुछ मानता है। आप उसकी क्षमताओं को एक प्रकार से कुचल देते हैं, वो आप पे विश्वास कर लेता है और वो डर उसके अंदर बैठ जाता है। दोस्तों बच्चे के अंदर डर मत बैठाइए, बच्चे के अंदर डर मत बैठाइए, प्रोकास्टिनेट मत कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा बार बार पीठ थपथपाइए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब आप बार बार अप्रिशिएट करते हैं बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनसे उनका व्यू पूछिए। जब वो फेल हो गए या पास हो गए, उनसे पूछिए तुमसे क्या गलती हुई थी या तुमने क्या अच्छा करा था। जब आप उनका व्यू सुनते हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं, आप बेहतर प्लान उनके लिए बना पाते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। टीचर को भी बच्चे पे विश्वास करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चे पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम बहुत ज्यादा विश्वास करना शुरू करते हैं तो बच्चे मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आप ऑब्जर्व करना बंद कर दें, ऑब्जर्व करना है, आपके ऑब्जर्वेशंस जो है वो बच्चे से शेयर करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, एक तरफ माता पिता, एक तरफ शिक्षक। जब ये दोनों जने आपस में बात करके उस बच्चे का प्लान बनाएंगे तो इन्हें पता लग जाएगा। हमें बच्चे पे भी विश्वास करना है और अपने शिक्षक पे भी विश्वास करना है। शिक्षक को बच्चे पे भी विश्वास करना है और बच्चे के माता पिता को पे भी विश्वास करना है। और ये जो दोनों जने जब बात शेयर करते हैं, यकीन मानिए सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बच्चा उस समय पे उसको पता रहता है कि मेरे शिक्षक और मेरे पेरेंट्स दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों आपस में मिले हुए, तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है, हम उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा दोस्तों, एक्सेप्ट देम एज दे आर। जैसे हैं वो, उन्हें वैसे ही स्वीकार लें। तो दोस्तों इस सेशन के दौरान मैंने आपको 3 चीजें बताई मुख्यतः। पहला टाइम, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा टैलेंट। जब हम इन तीनों को बैलेंस करके काम करते हैं तो आपने करा क्या? आपने दोस्तों सबसे पहले टेक्नोलॉजी की मदद से उस बच्चे के नॉलेज को बढ़ाया। आपके टाइम की वजह से, उस क्वालिटी टाइम की वजह से उस बच्चे के नॉलेज को बढ़ाया। आपने जब उसको एग्जाम्पल सेट करे, मतलब आपने उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड पे काम करा, उसके एटीट्यूड को ठीक करा, और जब आपने उसमें नई स्किल्स डेवलप कराई, नया नॉलेज उस तक पहुंचा, इट मींस
आपने उसके स्किल्स पे भी काम करा। और दोस्तों, जब आप किसी भी बच्चे के एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज को बैलेंस कर लेते हैं, आप जब किसी बच्चे के नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स को बैलेंस कर लेते हैं तो उस बच्चे को सफल बना देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन 3 चीजों में ही उस बच्चे की सफलता छुपी है। इस आखिरी पॉइंट को याद रखिएगा, आपके पास अगर सब कुछ है और अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल नहीं सकती है। तब बच्चों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें बार बार बताने की जरूरत है कि तुम्हारा काम तुम्हें ही करना होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। अंतिम पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें सफलता छुपी हुई है। इस लॉकडाउन के दौरान जब आप अपने घर पे हैं, आपके पास सफिशिएंट फ्री टाइम है, आप अपने बच्चे के साथ बेहतरीन समय बिता रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा उस बच्चे को। और आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है, एक बार उसके स्कूल के टीचर से, कोचिंग के सर से मिल के बैठिएगा और उन्हें बताइएगा आपने क्या ऑब्जर्व करा। और लॉकडाउन लंबा चल रहा है तो आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपकी क्या ओपिनियन है, इतने दिनों में मैंने यह ऑब्जर्व करा। आपके ऑब्जर्वेशन को शेयर कीजिएगा, टीचर की ओपिनियन लीजिएगा। दोनों जने जब बात करेंगे तो बच्चे से रिलेटेड अगर कहीं कोई चूक हो रही होगी तो पकड़ाई में आ जाएगी। कभी बच्चा किसी चीज को हमारे सामने गलत रूप में ला रहा है, आप उसे पकड़ लेंगे। उस बच्चे के लिए अब प्लान बनाने की जरूरत है। आपने उसके एटीट्यूड को ठीक करा, आपने उस बच्चे के नॉलेज को ठीक करा, आपने उस बच्चे के स्किल्स को बेहतर बनाया, आपने 3 डायमेंशनली उस पर अच्छे से काम करा, 360 डिग्री पे आपने उससे काम करा। अब आपने उसके ऑब्जर्वेशन लेके उसकी गलतियों को दूर करने के लिए शिक्षक और आप दोनों एक हो गए। अब जरूरत है उसके लिए एक सक्सेस प्लान बनाने की। उस सक्सेस प्लान को बनाएं और बच्चे को प्रेरित करें उस पर एक्शन लेने के लिए। यकीन मानिए सफलता आपकी होगी, सफलता आपके बच्चे की होगी, सफलता उस टीचर की होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।